ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत पुराण के प्रार्थनाओं के अंतर्गत ब्रह्मा जी का सृष्टि के आरंभ में भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के चरणों में प्रार्थना, उसके 9वें श्लोक का कल हम पाठ कर रहे थे। यावद पृथिक्त्वम इदम आत्मन इंद्रिया अर्थ माया बलम भगवतो जन ईश पश्येत तावन्न संसृति असहो प्रतिसंक्रमेत वरथ अपि दुख निवाह वहती क्रिया अर्थ। वो जो लोग भूख प्यास भय और आरती और संबंध ये दुख क्यों भोगते हैं सब, ये जो लोग मूर्ख हैं ये दुख क्यों भोगते हैं? क्योंकि वो शरीर को आत्मा से अलग नहीं समझते हैं। ऐसे क्यों समझते हैं? क्योंकि भगवान की माया बड़ी बलवान है और जब तक वो शरीर को आत्मा से अलग नहीं समझेंगे तब तक उनके जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त नहीं होगा। और सच तो ये है कि आत्मा ये सब व्यर्थ है। आत्मा के लिए न दुख है, न तकलीफ है, न तकलीफ है, न भूख है, न प्यास है। परंतु जब तक वो इस मोह से नहीं मुक्त होंगे माया से, तब तक वो अपने कर्मों का फल भोगेंगे और ये आवागमन में चलते रहेंगे। तो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, सारी समस्या जो है जीवों की, बद्ध जीवों की भौतिक जगत में बड़े से बड़ी समस्या है कि वो सब स्वतंत्र होना चाहते हैं, कि हम आजाद हैं। जबकि चाहे जीव मुक्त हो या बद्ध हो, सभी भगवान के नियंत्रण में है, कोई आजाद नहीं है। जैसे एक शहर में कुछ लोग जेल में रहते हैं, वो समझ लो बद्ध जील है, और कुछ तो खुले आम शहर में रहते हैं, लेकिन दोनों के ऊपर सरकार का कानून तो बराबर लगता है। दोनों ही सरकार के नियम का पालन तो दोनों को करना है। तो भगवान हर हाल में स्वामी है और हम सेवक हैं। ये बात जो है समझना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसलिए क्योंकि हमारी जीवन में सफलता सुख शांति है कि हम भगवान की इच्छा के साथ अपनी इच्छा मिलाएं, स्वयं अपने आप को भगवान से स्वतंत्र बन के और इंद्रियों के भोग करने की भावना का त्याग कर दें। और जब तक ऐसे नहीं करेंगे तब तक ये पांव में बेड़ियां जन्म मृत्यु के चक्कर की लगी रहेगी और ये भुगते रहेंगे। ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, दूसरे अध्याय भगवद गीता के 55 श्लोक में कहा है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगताम। मन से
जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं उन सब का परित्याग करना चाहिए। तभी मन और शरीर के स्तर से, अपना सूक्ष्म शरीर से और स्थूल शरीर से अपने को अलग समझेंगे और भगवान का नित्य सेवक समझेंगे, तो फिर सब समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। और ऐसे भगवान के सहयोगी बनेंगे तो फिर सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यही हमारी सहायता भौतिक जगत से मुक्त होने के लिए ऐसे हो सकती है। अब हम 10वें श्लोक का आज शुभारंभ कर रहे हैं। ये श्लोक है असल में एक श्लोक कर्मियों का, एक श्लोक मूर्खों का। और मूर्ख क्यों है? माया के कारण। अब ज्ञानी भी अगर भक्ति रहित हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं उनका भी नींद हराम है। अहन्य आपृत आतर कर्णा निशि निह शयाना नाना मनोरथ धीया क्षण भंग निद्रा दैवा दैव अहर दैव अहत्ता अर्थ रचना ऋषियो अपि देव युष्मित प्रसंग विमुखा इह संश्रुति। पहले तो 2 लाइन जो है वो तो असल में है बड़े बड़े कर्मियों के लिए जो कर्म में लगे। आहनि कहते हैं दिन को, और आप्रत का मतलब लगा हुआ है। आरत करना, आरत करना, आरत मतलब दुखदाई और करना मतलब इंद्रियां। जो दुखदाई इंद्रियों के कार्य में दिन में लगा रहता है सुबह से शाम तक। निशी न स्याना, और रात को नींद हराम, नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती है रात को नींद? नाना मनोरथ धिया क्षण भंग निद्रा, ऐसा मन में विचार, इस कल ये करना है, वो योजना है, ये योजना है, वो रात को सोपन में आती है और बार बार नींद को उड़ा जाती है और निद्रा भगना, निद्रा नींद टूटती रहती है। दिन को परेशानी इंद्रियों के कार्यों में और रात को सोपन नाना विचारों के कारण आते हैं, मनोरथ के कारण, और नींद हराम होती, नींद टूटती रहती है। ये तो है उग्र कर्म करने वालों के लिए। अब दैव, देव, देव का मतलब उनके अपने भाग्य से, दैव मानव से ऊपर की जो शक्तियां हैं। आहत अर्थ रचना ऋषियो अपि देव, हे देव, हे भगवान। अगर कोई मुनि है, ऋषि है, बड़ा ज्ञानी है और आहत अर्थ, अर्थ का मतलब अपना जो लाभ समझता है, उसमें आहरत का मतलब बड़ा परेशान रहता है। क्यों? रचना, उसकी जो योजनाएं हैं, रचना का मतलब अपनी रचना करना, अथवा जो भी उसने भोग की सामग्री सोच के रखी है। युष्मित प्रसंग विमुखा ही संश्रुति, वो भले ऋषि है फिर भी भगवान। युष्मित प्रसंग, आपके कथा प्रसंग में, आपकी सत्संग में रुचि नहीं है, विमुख है। इह, इस दुनिया में इह होता है, जब भी शब्द इह हो तो इसका अर्थ है इस जगत में। और संश्रुति का मतलब जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। तो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसे अभक्त दुखदाई इंद्रियों के कामों में दिन में लगे रहते हैं सारा दिन, और रात को नींद नहीं आती, क्योंकि उनकी बुद्धि मन के विचारों के कारण रात को सोपन में बार बार नींद को उड़ा देती है। और जितने भी उनकी योजनाएं हैं उसमें दैव के योग से निष्फल हो जाते हैं। रचना जितनी होती है वो समाप्त हो जाती है। बड़े बड़े ऋषि भी अगर वो
भगवत भक्ति के हरि कथा से बेमुख है तो भी जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकते। चक्रवर्ती पाद तो सीधा लिखते हैं, ज्ञानी, हे भगवान, ज्ञानी जिनकी इंद्रियां आरतकरण है, आरतकरण का मतलब इंद्रियां बहुत दुखदाई है, वो दिन में तो काम में लगते हैं और रात को बार बार नींद बिगड़ती है सोपन के कारण। और सोपन क्यों आते हैं? मनोरथ के कारण। मन का रथ भागता है। मनोरथ का मतलब मन का रथ, बाहि मनोरथ। और उनको भले अपने भोग के कुछ सामग्री मिल भी जाए, वो जो रुचा है, जो उसकी रुचि के अनुसार कुछ भोग की सामग्री मिल भी जाए, फिर भी वो जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि आपका संग नहीं चाहते। प्रसंग का अर्थ लिखा है, प्रसंग का अर्थ है आपका विशेष संग नहीं चाहते, इसका मतलब आपसे बेमुख है। अब चक्रवर्तीवाद प्रश्न उठाते, कोई ऐसे न कहे कि अज्ञान के कारण जन्म मृत्यु का चक्कर चलता है, ज्ञान हो जाने से आदमी मुक्त हो जाएगा, व्यक्ति की मुक्ति संभव है। बोला ऐसा संभव नहीं। अगर भक्ति नहीं है तो ज्ञानी भी भक्ति रहित है, भगवान के कथा कीर्तन से, चरण कमलों की सेवा से बेमुख है, तो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता। जो संतों का यहां वर्णन किया जा रहा है, ऋषियों का जहां वर्णन किया जा रहा है, वो आपका संग नहीं चाहते। कहीं कहीं श्लोकों में मुनि शब्द भी है, ऋषि या मुनि जो भी हो, इसका अर्थ यही है। कैसे ये ऋषि है? आरत करना है, इनकी इंद्रियां दुखदाई है, सारा दिन परिश्रम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया धर्म, प्रभुपाद लिखते हैं, अपने अपने नए नए धर्म बनाते रहते हैं। उनकी अपनी कोई रुचि के अनुसार इच्छा होती है, भोग की अर्थ रचना, उनकी अपनी अर्थ रचना होती है जो उनको कर्मों से प्राप्त होती है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये जो 7, 8, 9 और 10 ये 4 श्लोक है ना, इनमें 3 प्रकार के भौतिक बंधन में फंसे हुए लोगों का वर्णन है। कर्मी 7वें श्लोक में है, मूर्ख विमोहित 8वें श्लोक में है, और इस श्लोक में ज्ञानियों का वर्णन है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे पहले श्लोक में वर्णन हुआ है, जिनको भक्ति के लिए रुचि नहीं है, तो फिर उनकी इंद्रियां आरतकरण है, वो बहुत सारे गोरख धंधे में लगी होती हैं। अब प्रभुपाद जी आधुनिक इस वक्त जो विश्व के अंदर बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्रियां लगाए, और फिर जो मालिक हैं वो कहते हैं मैं माल कहाँ बेचूंगा, और जो काम करने वाले हैं वो दिन रात काम में लगे होते हैं, और इस प्रकार से उनका दिन सारा आर्तकरण, ऐसे इंद्रियां दुखदायी काम में लगी होती हैं, और रात को नींद तो आएगी नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा ऐसे रात को क्या करेंगे, नींद को या शराब पिएंगे या भोग करेंगे, नींद तो खराब होएगी इनकी। और प्रभुपाद ने एक शब्द लिखा है, इसका अर्थ है कारखाने नरक का नजारा है। कारखानों में जो कुछ हो रहा है वो नरक का नजारा है। नरक में ऐसे होता है, सुबह शाम भागो, नींद नहीं, तो ये नरक का नजारा है। क्योंकि सारा दिन थक जाते हैं, रात को फिर वो शराब और भोग से अपने आप को, थकावट को दूर करने का प्रयास करते हैं, रात को सो भी नहीं सकते। वो बेचारों की नींद हराम खराब होती है, और रात को नींद नहीं आएगी तो सुबह सुबह भी झूठे खाते रहते हैं, ऐसी झपकियां खाते रहते हैं, काम करने में सुबह भी सफल नहीं रहते हैं, सुबह उठते ही नहीं है। ये तो 9 बजे के बाद, 9 भी मैं जल्दी कह रहा हूं, 9-10 बजे के बाद उठते हैं ये लोग।
तो उनका जीवन क्या है, पशु से भी गए गुजरे हैं। और ऐसे लोगों के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं देव, आदि देविक योजना के अनुसार ये हमेशा परेशान रहते हैं। आप प्रभुपाद जी एक प्रसंग को बदल के कह रहे हैं कि देवी योजना ऐसी है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक विश्व का, उनकी योजनाएं निष्फल हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। बनाते जो कुछ है वो सब समाप्त हो जाता है। चाहे उनको बड़ा कोई पुरस्कार भी मिले, लेकिन मरने के बाद फिर जन्म मृत्यु से तो बच नहीं सकते हैं। और ऐसे जो परमाणु परीक्षण करते हैं, उसके कार्य के लिए, जिसको प्रभुपाद जी कहते हैं दुष्कार्य, क्योंकि लोक की हिंसा का कार्य है, विश्व विनाश का कार्य है, इनको भले कोई पुरस्कार भी मिले हैं परंतु जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकते। भक्ति के नियमों के विरुद्ध लोग भौतिक जगत में भटकते रहेंगे। ये श्लोक विशेष रूप से ऐसे ऋषि जो भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध हैं, उनको भी ब्रह्मा जी निंदा उनकी करके कह रहे हैं वो भी जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहेंगे। पहले भी ऐसे ऋषि हुए हैं जो भक्ति से बेमुख होने के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये कौन से ऋषि होते हैं, जो कौन ऐसा काम करते हैं। तब एक सिद्धांत प्रभुपाद जी, यहां से बहुत लंबा तात्पर्य है इसका। धर्म तो एक ही है, भगवान की भक्ति, और धर्म देता है भगवान, और भगवान ही पूरे विश्व का जगत नेता है, मार्गदर्शक है। न कोई उससे बड़ा है न कोई उसके बराबर है। भगवान का निराकार रूप या परमात्मा रूप जो है, ये भी इस जगत में है, इसका भी अनुभव करने वाले हैं। वो भी पूर्ण पुरुष भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। इनको जानने वाले भी पूर्ण नहीं जान सकते। वो भी पूर्ण भगवान के समान नहीं है। इसलिए कोई भी ऐसा धर्म जेन्युइन, जिसकी फिलॉसफी, जिसके दर्शन को जेन्युइन नहीं माना जाएगा, सार्थक नहीं माना जाएगा, अगर वो जीव को भक्ति के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ा सकता है। अब एक श्लोक प्रभुपाद जी 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय से, वहां भी ब्रह्मा शंकर जी आदि भगवान के गर्भस्तुति में कहते हैं, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयि असत भावा अविशुद्ध बुद्ध्या आरोह्य कृचेण परम पदम ततः पतन्ते अधो अनादित यस्मद अंग्रे। ऐसे ज्ञानी जो आप अरविंद आक्ष कमल नयन भगवान आपसे विमुख है, परंतु अपने आप को समझते हैं कि हम विमुक्त मानिनस तो असत्य भावात, उनके भाव असत्य है, अशुद्ध बुद्धि है, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई है। आरोह्य खर्चेण परम पदम, बड़ी तपस्या करके ऊंचे स्थान पे पहुंच गए हैं, पतंती अधो, वापस नीचे गिर जाएंगे। क्यों? अनादर युष्मित अंग्री, क्योंकि आपके चरण कमलों की अवहेलना करते हैं, अनादर करते हैं। अब प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए किसी को भी अपना धर्म का नया नमूना नहीं बनाना चाहिए। ऐसे बहुत से तथाकथित धर्म लोगों को भ्रमित करने के लिए इस वक्त चल रहे हैं। प्रभुपाद जी तो शास्त्र से प्रमाण देते हैं। 6ठे स्कंद में धर्मराज
यमराज जो संयम रखता है पापियों के ऊपर, वो विशेष रूप से कह रहे हैं। और भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्यमाम, और सब धर्मों को छोड़कर मेरा शरण लो, और शरण लो भक्ति मन मना भगवत भक्ति। तो ये भक्ति एकमात्र है। अब ये 3 श्लोक छठे स्कंद से श्री प्रभुपाद ने उद्धृत किए है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषि नापि देवा। धर्म तो वो है जो भगवान देते हैं, कोई ऋषि और देव धर्म नहीं दे सकता है। न सिद्ध मुख्या असुरा मुन्या, न सिद्ध दे सकते हैं और न असुर दे सकते हैं, न मनुष्य दे सकते हैं। कुतो वा विद्याधर चारण, फिर क्या बात करें, विद्याधर गंधर्व चारण वो कहां से दे सकेंगे? तो फिर धर्म कौन जानता है? तब कहते हैं स्वयंभो नारदो शंभु कपिलो कुमार मनो प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर व्यासकीर वयम 12 महाजन जो है, स्वयंभू मनु, नारद, शंभु शंकर भगवान, कुमार चतुर कुमार, कपिल देव, मनु स्वयं, एक स्वयंभू पहले ब्रह्मा है और नीचे मनु है, और फिर प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, व्यासिकी सुखदेव गोस्वामी है, और वयम का मतलब स्वयं धर्मराज। द्वादश एति विजानीमु, हम 12 है जो भगवत धर्म को जानते हैं, जो भगवान देते हैं उसको जानते हैं। धर्मम भागवतम भट्टा, भट्टा अपने यमदूतों को कह रहे हैं कि यमदूतों ये जो धर्म है ये भागवत धर्म है, इसको हम जानते हैं इतना जितना भगवान जन्माते हैं, परंतु ये 12 ही जानते हैं। यम ज्ञात्वा अमृतम अश्नुत, जो इसको जानेगा उसको अमृता की प्राप्ति होगी, वो अमृत पिएगा अथवा अमर हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी के यहाँ कहने का तात्पर्य है कि ऐसे ऋषि जो अपने मतांतर के धर्म बनाकर लोगों को पथ भ्रष्ट करते हैं वो जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकते, तो उनके अनुयायी कहां से होंगे? ऐसे कई पंथ बने हुए हैं। भगवान का धर्म एक भगवान देता है और कोई नहीं देता। और ये तो प्रसिद्ध श्लोक है, धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभुपाद कहते हैं धर्म के जो सिद्धांत है वो सामान्य लोगों को समझ में आना संभव नहीं है, परंतु उनका उद्देश्य है सामान्य व्यक्ति को कम से कम एक सभ्य मानव बनाना, एक सदाचारी बनाना, मॉरलिटी और अहिंसा तक लाना। ये पथभ्रष्ट लोगों को यहां तक लाना आवश्यक है कि वो अहिंसक हो, किसी की हिंसा न करें और चरित्रवान हो। धर्म का पहला मुख्य उद्देश्य सामान्य लोगों को यहां तक लाना है। परंतु केवल ये 2 चीजें हैं, मॉरल और नॉन वायलेंस, अच्छा सा चरित्र और अहिंसा, अपने आप में धर्म को सही पूर्ण रूप से समझने के लिए सब कुछ नहीं है। तो असल में वास्तव में धर्म क्या है ये समझना बहुत मुश्किल है। चाहे कोई कितना भी चरित्रवान हो, अहिंसक हो, किसी को मारने वाला नहीं हो, सदाचारी हो, ईमानदार हो, परंतु धर्म के भाव को समझना इतना आसान नहीं है। ये बहुत रहस्य है धर्म को, इतना बड़ा ये गंभीर मिस्ट्री है कि एक बार अगर कोई धर्म को जानेगा तो फिर जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा और जीते ही मुक्त हो जाएगा। धर्म को जानने वाला जीते ही मुक्त हो जाएगा। वो तो सच्चित आनंद अपनी अस्तित्व को प्राप्त कर लेगा। इसलिए एक श्लोक प्रभुपाद जी ईशो उपनिषद का 12वां श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है, धर्म को न जानते हुए धर्म को सिखाने से दूसरे लोगों को अधर्म में ले जाना खराब है। स्वयं धर्म को नहीं जाने कोई बात नहीं, स्वयं नहीं जानता है लेकिन दूसरों को कह रहा है नहीं मैं आपको सिखा रहा हूं धर्म, वो बड़ा खतरनाक है। तो कहते हैं नेम हकीम खतराए जान। तो अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते।
असंभूतिम उपासते ततो भूय एव ते तमो यतो संभूतयाम व्रताः। जिसको धर्म के सिद्धांतों का पता नहीं है, कोई बात नहीं, धर्म के बारे में नहीं जानता है, किसी सुनेगा सीख सकता है, परंतु जो धर्म के बारे में जानता नहीं है लेकिन दूसरे लोगों को पथभ्रष्ट करके अपना धर्म बनाता है, वो बड़ा भयानक और खतरनाक और दुखदाई और सबको संकट में डालने वाला है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत भक्ति का जहां संबंध नहीं है वो धर्म हो ही नहीं सकता है। इसलिए ऐसे धर्म के, इसको धर्म ध्वजी कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जो अपने अपने धर्म का झंडा उठाते हैं, ये ऐसे लोगों को ब्रह्मा जी यहां निंदा कर रहे हैं। त्वं भक्ति योग परिभाविता हृत सरोज आशेषुरीक्षितः पथो ननो नाथ पुंसाम् यद्यद्धीया तत उर्गाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयस्य सद अनुग्रहाय। अब भक्ति की महिमा कह रहे हैं, तुम भक्ति योग, भगवान आपको भक्ति योग के द्वारा परिभाविता, परिभाविता का मतलब पूर्ण रूप से जो निमग्न हो भक्ति में, डूबा हुआ हो भक्ति में, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो भक्ति में पूर्ण रूप से, हृदय सरोज उसके हृदय कमल में आज से भगवान आप आके बैठ जाते हो। तो भगवान प्रेमी भक्त जो सदा भगवान की गुण रूप नाम लीला में तलीन रहते हैं, उनके हृदय में आके बैठ जाते हैं। तो ये पता कहां से लगता है? श्रोत इक्षित पथो ननो नाथ पुंसाम, हे नाथ, सुनने से, गुरु के मुख से सुनने से, फिर आपका भगवान के मंदिर में दर्शन करने से, और फिर आपकी सेवा में लगने से, हे नाथ, उनके हृदय में आप आ जाते हैं, वो आपकी प्रेम भक्ति में प्रवीण हो जाते हैं। यद यद धिया त उर्गाय विभायंती, जो जो उनके ध्यान में जिस रूप का वो ध्यान करते हैं, हे उर्गाय, उर्गाय भगवान को कहते हैं मल्टी ग्लोरियस, प्रभुपाद ने लिखा है, बहुत महिमा जिसकी गाई जा सके। जिस जिस रूप में ध्यान करते हैं, विभावयंती, विशेष भाव जो जिसका है, जैसे हनुमान जी कहें कि मुझे राम का दर्शन है तो आप राम के दर्शन में, वो कोई कहे कि मैं कृष्ण का भक्त हूं तो कृष्ण के दर्शन, कोई कहे मैं नरसिंह का भक्त हूं तो नरसिंह के रूप में, एक भाव ये। और दूसरा भाव ये है, कोई कहे पिता के रूप में तो पिता, कोई कहे बालक के रूप में तो बालक, कोई कहे मित्र के रूप में तो मित्र, और कोई कहे कि प्रेमी के रूप में तो प्रेमी के रूप में। तो ये 5 रस जो है, तत्तद वपु, उसी रूप में आप उस रूप में प्रकट हो जाते हैं, अथवा आपके भक्त का जैसा भाव है वैसा रूप, उसके अनुरूप रूप आप कर लेते हैं और उसको भी अपने स्वरूप में स्थापित कर देते हैं, प्रणयसी दे देते हो। सद अनुग्रह, ये आपकी बड़ी कृपा है, करुणा है भक्तों के ऊपर। तो श्रील प्रभुपाद जी ने भाव लिखा है, चक्रवर्ती ने थोड़ा दोनों का तात्पर्य में तो दोनों साथ हो जाते हैं। हे मेरे भगवान, हे मेरे नाथ, भक्त कानों के द्वारा श्रवण करके आपका दर्शन करते हैं, गुरुजनों के मुख से उनका हृदय पवित्र हो जाता है और आप उस हृदय में विराजमान हो जाते हैं। आप बड़े दयालु हैं अपने भक्तों के ऊपर, जिस जिस रूप में आपका ध्यान करते हैं उसी रूप में आप प्रकट हो जाते हो। चक्रवर्ती पाठ कहते, हे नाथ, वही आपको पा सकते हैं जो आपके विषय में सुनते हैं, आपको देखते हैं, आपकी सेवा करते हैं।
और भक्ति योग से आपका पूजन करते हैं, उनके हृदय में आप विराजमान हो जाते हो। हे महिमामय भगवान उर्गाय, आपकी कृपा से उनको आप आध्यात्मिक रूप दे देते हो, उनके स्वरूप की सिद्धि हो जाती है। जिस भाव में वो भक्त होना है उसी भाव उस भक्त को आप दे देते हो, जिससे वो साधन करता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान उस रूप में उनके सामने प्रकट होते हैं। चक्रवर्ती बात कहते हैं भक्त को अपने स्वरूप की सिद्धि करा देते हो। दोनों को तात्पर्य में लिया गया है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं भक्ति बिना ज्ञान के, ज्ञान नहीं है कोई बात नहीं, केवल भक्ति है तो भौतिक बंधन से मुक्त कर देगी, परंतु उससे भी आगे भक्ति भगवान को वश में कर देती है। जिस रूप में भगवान को चाहो उस रूप में भगवान प्रकट हो जाए तो भगवान आज्ञाकारी हो गए। और क्या, अर्जुन कह रहा है भगवान को मेरा रथ लेके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, तो भगवान आज्ञाकारी हो गए कि नहीं हो गए। तो भक्ति तो केवल बंधन मुक्त नहीं करती है, भगवान को वशीभूत कर देती है, वश में कर देती है, भगवान आज्ञाकारी बन जाते हैं। और भाविता का अर्थ है इन्फ्यूज विथ। अमर कोश में लिखा है ये, इसका अर्थ सबने ये आचार्य ने लिखा है, ऐसे भावित पर भाव, जिसका परम भाव है प्रेम भक्ति, उनके हृदय में आप विराजमान हो जाते हो। तो इसका अर्थ होगा भक्ति से भरे हुए हृदय में आप प्रकट हो जाते हो और वहां बैठे रह जाते हो, आसते वहीं रहते हो, कहीं जाते नहीं हो, बस उधर ही रह जाते हो। ये तो 5वें श्लोक में पहले ही भगवान ने कह दिया, ना उपयसी नाथ हृदयाम्बर हुआ स्वपुंशाम। आप अपने भक्तों का हृदय तो छोड़ते ही नहीं हो। जो आपका चरण कमल पकड़ता है भक्ति से, उसके हृदय में आप बैठ जाते हैं। तो रास्ता क्या है उसको ऐसे भगवान को हृदय में लाने के लिए मार्ग क्या है? तो कहते हैं पहले सुनना चाहिए गुरु के मुख से, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त करिए आज्ञा। गुरु के मुख से सुन के चित्त पे धारण कर लेना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? फिर भगवान का दर्शन करना चाहिए। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगारथन मंदिर मार्जनाथ। सुंदर भगवान का दर्शन गुरु जी सिखाएंगे, कैसे भगवान का श्रृंगार करना है और फिर क्या करना है, फिर सेवा करनी है। तो ये 3 काम बता रहे हैं, श्रवण, दर्शन और सेवा। तो ये क्या है? बोले ये है भक्ति के साधन भक्ति। इसका भाव ये है, तो इस रास्ते पे अगर चलेंगे तो जिस भाव से आप भगवान की भक्ति करना चाहते हो उस भाव को आप प्राप्त कर लोगे। दास्य भाव हो या सखा भाव हो, वात्सल्य भाव हो या माधुर्य भाव हो, अथवा नीचे कहेंगे ये श्रीधर स्वामी का भाव दूसरा है। श्रीधर महाराज जैसे प्रभुपाद ने लिखा है, ऐसे कहते हैं, जो भक्त आपके जिस रूप का दर्शन करना चाहता है और जिसका ध्यान करता है, आप उसी को उस रूप में दर्शन देते। श्रीधर स्वामी नरसिंह देव के उपासक थे, तो उनकी अनुभूति नरसिंह देव की है। तो ऐसे ये तो प्रसिद्ध एक पुरानी कथा सबने सुनी होगी। वृंदावन में हनुमान जी ने भगवान श्री कृष्ण को देख के कहा, छवि बहुत सुंदर है, बहुत अति सुंदर आपका लावण्य रूप है, लेकिन हनुमान का मस्तक तब नमेगा जब धनुष बाण हाथ में लोगे। तो भगवान ने धनुष बाण हाथ में ले लिया। तो भगवान अपने भक्तों के अनुरूप उसी रूप में दर्शन देते हैं। और श्रवण करें, ध्यान करें, तो भी आप उसको रूप में प्रकट होते हैं। ये श्रीधर स्वामी का भाव है। और जो आपके भक्त आपकी साधना करते हैं, उनको आप उनके स्वरूप का प्रदान करते हो, वो अपने स्वरूप की सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। ये इसका दूसरा अर्थ है, वो अपने आध्यात्मिक शरीरों को प्राप्त कर लेते हैं। आप अपने भक्तों के ऊपर निर्भर हो जाते हो। भक्त खिलाएगा तब खाओगे, नहीं तो यशोदा समझती है कृष्ण भूखा रह जाएगा। तो आप भक्त नहीं है तो आपको सुख नहीं मिलता है।
श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहां जो एक सिद्धांत स्थापित हो रहा है कि भगवान जिस रूप में भक्त उसका सुमरण करता है, ध्यान करता है, उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं, ये तो दिखा रहा है कि भगवान भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। इसका मतलब भगवान भक्तों के आज्ञाकारी बन जाते हैं। और यहां तक के जो भक्त कहता है वैसे करके दिखा देते हैं। गोपियां कहती है जरा नाच के दिखा, तो नाच के दिखा देते। हाँ, चलू भर छाछ के ऊपर गोपियां नाच नचाए, कुछ भी कहते हैं तो करा लेते हैं, भक्त कुछ भी करा लेते हैं। प्रभुपाद कहते हैं भक्त को संतुष्ट करते हैं भगवान, क्योंकि भगवान बहुत दयामय है, अनुग्रह करते हैं बहुत बड़ा। जब भक्त दिव्य सेवा करते हैं तो भगवान का हृदय पिघल जाता है। जो भक्त चाहते हैं वैसे भगवान उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। प्रभुपाद जी कौन सा सिद्धांत है? यह है भगवद गीता के 4:11 का सिद्धांत। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम्। जो जिस भाव से मेरे पास आएगा, बेटा बन के आएगा तो मैं पिता बन जाऊंगा, दोस्त बन के आएगा तो मित्र बन जाऊंगा। तो जिस भाव से आएगा वैसे मैं उसके साथ व्यवहार करूंगा। और इस श्लोक में विशेष कहा है त्वम भक्ति योग परिभाविता। इसका अर्थ है प्रेम भक्ति कितनी प्रबल है, कितनी शक्तिशाली है, जो भगवान को वश में कर सकती है। तो ये प्रेम कैसे प्राप्त हो? प्रभुपाद जी लिखते हैं आदौ श्रद्धा अथ साधु संग। अच्छे साधुओं का संग हो, भक्तों का संग हो, हृदय में श्रद्धा हो, और फिर गुरु का आश्रय लेके भजन क्रिया शुरू करे, ऐसे प्रेम तक पहुंचेगा। ये 9 जो लक्षण भक्ति का है, क्रम ऋषि रूप गोस्वामी का, उसका प्रभुपाद जी यहां उल्लेख कर रहे हैं। श्रुति इक्षत या विशेष शब्द लिखा है। श्रुति इक्षत का मतलब है गुरु के मुख से सुनना। क्या कौन से गुरु के? प्रभुपाद जी 2 गुरु के या विशेष विशेषण लिखने हैं। जो वैदिक विद्या में विद्वान हो और भौतिक भावनाओं से ऊपर उठा हो, जिसके मन में भौतिक कोई भावना ना हो और वेद विद्या में विशारद हो, ऐसे गुरु के मुख से सुनना। तो होगा क्या सुनने से? श्रवण से हृदय भगवान पवित्र करेगा। ये भागवत में 2 जगह पे है। सुनताम श्रद्धया, श्रद्धा से जब सुनेंगे गुरु से, सुनताम श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम, और प्रयास करके उसको समझने का प्रयास करेंगे। कालेन अति दीर्घेण भगवान विशते हरते, बहुत जल्दी भगवान हृदय में आएगा। कहां से आएगा? परवेष्ट कर्ण रंध्राणाम, कान के द्वारा आएगा। कहां आएगा? सरोवरम, अपने हृदय के ऊपर आएगा। करेगा क्या? धुनोति शमलम कृष्ण, कृष्ण बैठ के सारा हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मैल है वो धो देंगे। और ये भगवद गीता भागवत का ये भी श्लोक, सुनताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय स्थान या भद्राणी धुनोति सुहृद सताम। जब भगवान की कथा गीता आज भागवत सुनेंगे तो भगवान हृदय में बैठे हैं, जो शुभ चिंतक हैं, अंदर से ही सारा मैल धो देंगे। तो यहां लिखा है सुनने के बाद हृदय शुद्ध हो जाएगा। और जैसे ही हृदय शुद्ध हो जाएगा, मटीरियल रबिश से हृदय शुद्ध हो जाएगा, सारे भौतिक कलमिश से हृदय शुद्ध हो जाएगा। और तब क्या होगा? तब भगवान के किसी विशेष रूप में आकर्षण हो जाएगा। बोला रूप कोई मन माना है नहीं, वेदों में वर्णित जो रूप है
जो शास्त्र में प्रमाणित रूप है। जैसे रामायण में राम जी के रूप का वर्णन है, भागवत में कृष्ण, पहाड़ भागवत में तो 24 अवतारों के रूप का वर्णन है, एक भी नहीं है, 24 अवतारों के रूप का वर्णन है। तो जो शास्त्र में प्रमाणिक रूप है उसमें आकर्षण अपने आप होने लगेगा। ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है कि कौन से भगवान के रूप में आकर्षण होता है। ये हर एक का अपना व्यक्तिगत स्वभाव है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं हर एक जीव का भगवान के साथ कोई संबंध है और सेवा का संबंध है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हम तो जीव भगवान के सेवक हैं नित्य, ये हमारा भगवान के साथ नित्य संबंध है। और जब साधन भक्ति करेंगे तो ये संबंध जागृत हो जाएगा। संबंध पड़ा है लेकिन इसको जगाने के लिए साधन करना पड़ेगा। और जब किसी विशेष रूप में आसक्ति होगी तब हमको कहा जाएगा स्वरूप सिद्धि हो गई। मनोज जी आ गए जी, हरे कृष्णा। स्वरूप सिद्धि हो गई। स्वरूप सिद्धि का यहां दो भाव दिख रहे हैं। एक तो भगवान के किसी स्वरूप में ही वो इतना तल्लीन हो गया कि सब जगह वही दिखता है। एक तो स्वरूप सिद्धि का यहां भाव ये दिख रहा है। एक स्वरूप सिद्धि का भाव है कि अपनी पहचान हो गई कि मैं भगवान की लीला में क्या हूं, सेवक हूं भगवान का, मित्र हूं भगवान का, या माता पिता भगवान के उस भाव का भक्त हूं, या प्रेमी गोपी का भाव है, इसकी सिद्धि हो जाएगी। तो दोनों इसके अर्थ यहां निकल रहे हैं। दिस अटैचमेंट फॉर पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लॉर्ड इज कॉल्ड स्वरूप सिद्धि। ये जो भाव है प्रभुपाद जी का, ये विशेष किसी भगवान के चिन्मय सच्चिदानंद विग्रह, जैसे कोई कृष्ण कृष्ण में आसक्त है, कोई राम जी में आसक्त है, कोई नरसिंह देव में आसक्त है, कोई भगवान के अन्य रूप में आसक्त है, अथवा कृष्ण के रूप में भी गोविंद गोपीनाथ नारायण कोई लक्ष्मी नारायण में आसक्त है। तो ये स्वरूप सिद्धि का एक भाव है। भगवान उसके हृदय कमल में आकर बैठ जाएंगे और कभी फिर छोड़ के जाएंगे नहीं। उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। भगवान का एक बार चरण कमल दिखाई देंगे, उसको पकड़ के रखेगा, फिर छोड़ेगा नहीं। ऐसा 5वें श्लोक में हम पहले ही पढ़ के आए हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं सबके हृदय में भगवान ऐसे नहीं आते हैं, और विशेष रूप से कोई ऐसे एक बार अचानक आ जाए कथा कीर्तन में और मंदिर में, और कोई विशेष किसी भगवान, सभी भगवान बराबर है, जहां मंदिर में जाए मल्टीविटामिन मंदिर जैसे सब बने हुए हैं, और शुरू करेगा गणेश जी को प्रणाम करने के बाद फिर आएगा पार्वती जी के पास, शिव शंकर जी के पास आएगा, फिर साईं बाबा बैठा होगा उसको प्रणाम करेगा, फिर आगे जाएगा तो दक्षिण भारत में कहीं और बैठा होगा मुर्गा, कहीं और फिर घूम फिर सीताराम होगा, कहीं लक्ष्मी नारायण होगा, सबको माथा टेकता जाता है। इसके लिए प्रभुपाद लिखा अनऑथेंटिक वर्शिपर, कैजुअल वर्शिपर और अनऑथेंटिक वर्शिपर। उसके सामने भगवान प्रकट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका दुरुपयोग करेगा। लिखा है डज नॉट डिस्क्लोज, वाई? टू बी एक्सप्लॉयटेड। ऐसे लोग मंदिर में जाते हैं लेकिन भगवान कौन है यही नहीं जानते हैं। ये हुआ अनऑथेंटिक वर्शिपर। सभी भगवान है। प्रभुपाद तो एक बार कटाक्ष में कह रहे थे कि किसी स्त्री से पूछो तुम्हारा पति कौन है, और कहे कि सारे मेरे पति हैं, तो मूर्ख है कि नहीं। और एक कभी कभार, मैं भाई कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूं, कब मैंने देखा नहीं कभी आपको मंदिर में। मैं जन्माष्टमी को आता हूं, ये हुआ कैजुअल भक्त, एक आधे दिन आता है। इसके सामने भगवान प्रकट नहीं। प्रभुपाद जी प्रमाण दे रहे हैं भगवत गीता से, ना हम प्रकाशति सर्वस्य, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। मैं घूंघट में बैठ जाता हूं, उनको दिखाई नहीं देता हूं, और उनके ऊपर माया का पर्दा।
भगवान योग माया से अब भक्तों से अपने आप को अदृश्य रखते हैं। कौन से अभक्त? एक अभक्त और लिखा है, दूसरे क्षणिक भक्त, थोड़ी देर के लिए भक्त बन जाते हैं। काम जो काम निकालने वाले भक्त भगवान के पास आए, काम निकाला, भगवान भूल गए। वो ऐसे भक्तों, काम निकालने वाले भक्तों के लिए प्रभुपाद ने लिखा है, वो आते हैं, कुछ इंद्रिय तृप्ति की चीज मांग के, फिर भगवान को सेवा में लगा के चले जाते हैं। और ऐसे तथाकथित भक्तों को भगवान का दर्शन नहीं होता उनके हृदय में। और विशेष रूप से कौन से ऐसे तथाकथित भक्त हैं? देवताओं के भक्त। यहां प्रभुपाद लिखा, जो देवताओं के भक्त हैं उनको भगवान क्यों दिखाई देंगे? देवता ही दिखाई देना चाहिए ना, तो भगवान कहां दिखाई देंगे? तो उनको भगवान दिखाई नहीं देते। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं, सारांश ये है, ऐसे तथाकथित भक्तों के भगवान आज्ञाकारी नहीं है, परंतु भगवान सदा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं अपने शुद्ध भक्तों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए। ये चेतना चरित्र में लिखता है, कृष्ण भक्त वांछा पूरी करे और नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण को और कोई काम नहीं है, केवल अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए इंतजार करते रहते हैं। ऐसे भक्त जो अहितु की भक्ति करते हैं, भक्ति किसी कारण से नहीं करते हैं, अकारण भक्ति करते हैं, और भौतिक रोग से मुक्त हैं, भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठे हुए हैं, ऐसे भक्तों को भगवान हृदय में दर्शन देते हैं ध्यान करने से, भक्ति योग में गुरु जी के चरणों में जाने से। अब हम 12वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। नाति प्रसिद्धि नाति प्रसीदति उपचितोपचारै आराधितः सुरगणैः हृदयबद्ध कामैः यत सर्वभूत दययास्त अलभया एको नाना जनेषु अवहितः स्वतंत्र आत्मा। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, न अति प्रसिद्धति, अति प्रसन्न नहीं होते आप भगवान। किससे? तथो उपचार ही आराधित सुर गणई, देवता बड़े ठाठ बाट से, बड़े धाम धूम से और बड़े सामग्री से आपकी पूजा करते हैं, उनसे आप अति प्रसन्न नहीं होते। क्यों? हृदयबद्ध कामई, दिल में, उनके हृदय में बहुत सी कामनाएं होती हैं, वो इतनी बड़ी पूजा करते हैं कुछ मांगने के लिए, इससे आप इतने प्रसन्न नहीं होते। तो अधिक प्रसन्न किससे होते हैं? अपने भक्तों से। इसका अर्थ ये है। कौन से भक्तों से? जो पहले हम 11वें श्लोक में पढ़ के आए, वो आपको अधिक प्रसन्न करते हैं। यत सर्वभूत दयासद अलभय एको नाना जनेषु अभित स्वर्त अंत आत्मा। अब ये दूसरी लाइन जो है, ये कह रही है, यत सर्वभूत दयासद, आप सब प्राणियों के ऊपर कृपा करते हैं। असत, असत का मतलब जो अभक्त हैं, अलभ्य, उनको आप प्राप्त नहीं होते। इसका अर्थ यह है कि आपकी कृपा तो सबके लिए है। जैसे बरसात होती है तो पानी सब जगह गिरता है, लेकिन जमीन ही कोई कलर वाली हो, नमकीन जमीन हो, तो उसमें तो कुछ उपजेगा नहीं, पैदा नहीं होगा, फसल नहीं होगा, तो उसमें पानी का क्या दोष? आप तो दयालु हैं। यह तो सर्वभूत दया आसन, यह तो सर्वभूत दया, आप तो सबके ऊपर दया करें। असद अलभ्य, लेकिन जो असत है
अभक्त हैं वो आपको पा नहीं सकते हैं। आपके भक्त दया करके उनको बचाना चाहते हैं, परंतु वो लाभ नहीं ले सकते। अलभ्य एको नाना जनेषु, आप एक ही हैं। नाना जनेषु अहित सुहृद, आप सबके हृदय में शुभ चिंतक के रूप में बैठे हैं, अंतरात्मा के रूप में बैठे हैं, परमात्मा के रूप में बैठे हैं, किसी से अन्याय नहीं करते। तो ये श्लोक का भाव है। श्री प्रभुपाद लेते हैं, देवताओं के बड़े ठाट बाट के पूजा से आप इतने संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उनके भौतिक इच्छाएं हृदय में होती हैं। उनका हृदय भौतिक इच्छाओं से भरा होता है। आप सबके हृदय में परमात्मा के रूप में सबके ऊपर करुणा कृपा करना चाहते हैं, आप सबके शुभ चिंतक हैं, परंतु अभक्तों को यह लाभ नहीं हो सकता। चक्रवर्ती पाद ने पहले और दूसरे देवताओं से प्रसन्न अति नहीं होते हैं, तो किससे अति प्रसन्न होते हैं, वो भाव दिया है। आप भक्तों के मित्र हो, ये भक्तों के सौहृद, और आप परमात्मा जो होता है वो कैसा है, निरपेक्ष, किसी के पक्ष में नहीं हो। आप निरपेक्ष परमात्मा हो, लेकिन भक्तों के सौहृद हो। दूसरों के लिए तो उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, बाकी के लिए परमात्मा निरपेक्ष हो, देखते हो, ऐसे देखते रहते हो क्या करता है, उपदृष्टा हो, परंतु भक्तों के लिए सौहृद हो। आप सबके हृदय में बैठे हो, परंतु आप इतने प्रसन्न देवताओं के ठाट बाट के बड़े पूजा पाठ से नहीं होते हो जितने, क्योंकि उनके हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं। परंतु भक्त आपको आसानी से प्रसन्न कर, अति प्रसन्न कर लेते हैं। क्यों? बहुत अच्छा एक भाव लिखा है चक्रवर्ती पाद ने, क्योंकि भक्त दूसरे लोगों के ऊपर कृपा करके आपकी भक्ति उनको सिखाते हैं। ये जो उनके अंदर हृदय में दूसरों के ऊपर दया करने का भाव है ना, ये आपको सबसे अच्छा लगता है। ऐसे हम भागवत में बार बार देखते हैं, जहां कोई भक्त लोक कल्याण की बात करता है, मानव मात्र के हित की बात करता है, तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं, भक्त भी अति प्रसन्न होते हैं। देवहूति माता कहती है कपिल देव को कि मैं तो स्त्री हूं, लेकिन सामान्य लोगों के हित के लिए आप हमें, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, अति प्रसन्न हो गए कि सबका हित चाहती है। इसका अर्थ है कि जो दूसरों का भला करना चाहते हैं, ऐसे भक्तों से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। देवता सबका भला नहीं करते हैं। हमने, आपको याद है, एक बार भागवत धर्म में पढ़ा था कि देवता कभी दुख भी देते हैं, कभी सुख भी देते हैं, लेकिन भक्त कभी किसी को दुख नहीं देता है, सदा सबका सुख सोचता है। तो इतना देवताओं के उत्तम सामग्री की और बड़े वैभव वाली पूजा से आप प्रसन्न नहीं होते हैं, जितने उन भक्तों से आप प्रसन्न होते हैं जो दूसरों के ऊपर दया करना चाहते हैं। परंतु फिर भी ये आपके भक्तों की दया भी अब भक्त प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इस बात का दुख है। आप चक्रवर्ती पाद का भाव पढ़ते हैं, आप शुद्ध भक्तों के हृदय में विराजमान रहते हैं, परंतु जिनके हृदय में भौतिक इच्छाएं उसमें आप नहीं रहते हैं। पहला तो ये लाइन लिखा है, इसका अर्थ है कि पहले जो श्लोक में लिखा है कि आप भक्तों के हृदय में आ जाते हैं, कहते हैं आप भक्तों के हृदय में तो आते हैं, लेकिन जिसके हृदय में कोई भौतिक इच्छा है उसमें आप नहीं आते हैं। जहां भौतिक इच्छा होती है वहां भगवान के लिए जगह ही नहीं होती। निवर्त तृषई, ये सुखदेव महाराज के लिए शब्द आएगा। कोई तृष्णा नहीं है जिसके हृदय में, उसके हृदय में भगवान आएगा, और उसकी वाणी से भगवान सामने वाले के हृदय में परिवर्तन लाने का सामर्थ्य देगा। जैसे प्रभुपाद जी के इतने वरिष्ठ वय के समय
70 साल के बाद उनकी वाणी से 17 साल के नवयुवक भोग को त्याग कर कर और साधु सन्यासी बन गए। ये है जिसका हृदय शुद्ध है, जिसके हृदय में भगवान है और जिसकी वाणी के ऊपर भगवान बैठ जाता है, वो सामने वाले के हृदय में परिवर्तन ला सकता है। भगवान, यहां भगवान जो शब्द है, आप न अति प्रसिद्ध थे, आप अति प्रसन्न नहीं होते हैं भगवान देवताओं के पूजा से। वो वैभव की पूजा है, ऐश्वर्य की पूजा है, ठाट बाट की है, दिखावे की पूजा है। इतनी अद्भुत पूजा की थी इंद्र ने जाके भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन धारण करने के बाद कि सारा स्वर्ग का सामान है वो मधुमंगल देख रहा था झाड़ियों से चुपके के, बड़े बड़े देवता बड़े बड़े सामान लाए थे, उस सामग्री से हमारे इस गोपाल की पूजा कर रहे थे। उससे इतने प्रसन्न नहीं है जितने ग्वाल बालों के संग में भगवान प्रसन्न है, क्योंकि उनके हृदय में और कोई इच्छा है नहीं, कृष्ण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कोई इच्छा है नहीं। क्यों नहीं देवता से? क्योंकि उनके हृदय में भौतिक इच्छा है, एक बात। दूसरी बात प्रभुपाद जी ने लिखी है और चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, क्योंकि वो स्वार्थी है। तो भक्त होता है परमार्थी और देवता होता है स्वार्थी। देवता की पूजा किया, इंद्र की पूजा करते थे तो वर्षा होती थी, पूजा बंद करती तो ब्रज को डुबा रहा था, तो ये स्वार्थी हुआ ना। क्योंकि वो स्वार्थी है, वो सब जीवों के ऊपर समान दया नहीं करते देवता। परंतु आप तो स्वतः अपने आप स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हो जाते हो भक्तों के द्वारा, क्योंकि उनके हृदय में सबके लिए सामान्य अनुग्रह, करुणा और कृपा है। तो प्रभुपाद जी के लिए हम नाम क्या लिखते हैं? श्री कृष्ण कृपा मूर्ति। भगवान की कृपा को सबके ऊपर बरसाने का भाव रखते हैं। क्यों आप भक्तों से प्रसन्न होते हैं? क्योंकि वो दूसरों का विचार, दूसरों के हित का सोचते हैं और पूर्ण रूप से कृपा से भरे हुए हैं सबके ऊपर कृपा करने के लिए। आप अकेले भगवान सबका ध्यान रखते हैं, सबको भोजन का व्यवस्था, हवा पानी देते हैं। और उससे भी ज्यादा आप अपने भक्तों के ऊपर इसलिए प्रसन्न होते हैं क्योंकि ऐसे भक्त सामान्य लोगों के ऊपर कृपा करके भक्ति का उपदेश करेंगे और उनको भक्त बना के मुक्त कर लेंगे। आप तो वैसे भी सुहृद हो सबके, तो वो आपके सुहृद कार्य को पूरा करने में सेवा में लगते हैं, आपको अति प्रसन्न करते हैं। तो मानो भगवान ये पूछे कि तो मैं अपने आप क्यों नहीं कृपा करता हूं, भक्तों के कृपा से क्यों सबका उद्धार करना चाहता हूं? बताइए ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आप सबके हृदय में परमात्मा के रूप में तो बैठे, भक्त के हृदय में तो कृपा बैठे हुए हैं ना परमात्मा में, उसको आप कृपा शक्ति देते हैं। असल में भक्त कुछ नहीं कर सकता, आपकी कृपा शक्ति आपने भक्तों के द्वारा सबके उद्धार के लिए आप ही तो ये कार्य करते हैं उनके द्वारा, परंतु श्रेय आप नहीं लेते हैं, श्रेय आप भक्तों को देते हैं। ये आपकी महिमा है, ये आपका भगवता है कि भक्तों की महिमा बढ़ाते हैं। स्वयं उपदेश न देकर युधिष्ठिर को भीष्म से उपदेश देकर दिलाकर भीष्म की महिमा ऋषि मंडल में बढ़ा दी, ये आपकी कृपा है।
परमात्मा तो आप जब हैं तो सब में निरपेक्ष है, किसी का पक्ष नहीं लेते, न्यूट्रल है। भक्त विशेष है, या सुहृत और अंतरात्मा कह के भगवान में दोष नहीं डाला सकता है। ये दोष भगवान पे नहीं आता है कि क्यों भगवान सबके ऊपर कृपा नहीं करते हैं। तब ये उदाहरण दिया है जो पहले आपको कहा है। भक्त सबके ऊपर कृपा करते हैं, फिर भी सब उसका लाभ नहीं ले सकते हैं, परंतु उसकी इच्छा सबके ऊपर कृपा करने की। सब जगह नहीं जा सकते हैं सबके ऊपर, फिर तो इसको कहते हैं छाता न्याय। मानो बरसात है, बाहर देखते हैं कोई 100 लोग जा रहे हैं, 70 के पास छाता है तो कहते हैं छाता वाले जा रहे हैं। तो साथ जैसे आजकल कहते हैं 70% को कोरोना हो गया तो हर्ड कम्युनिटी हो गई तो सब ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे कम से कम, जैसे प्रभुपाद ने कहा, कम से कम 10% लोग भी विश्व के अगर कृष्ण भावना भावित हो जाए तो शांति हो जाए संसार में। तो सब तक तो नहीं पहुंचेंगे, जितने तक पहुंचे उनका तो भला हो जाएगा। अब कहते हैं कि सबका उद्धार क्यों नहीं हो सकता है, सब मुक्त क्यों नहीं हो सकते हैं। बोला बीज आप सब जगह डाल दो, पर तो सब जगह तो अंकुरित होगा नहीं। जमीन अगर अच्छी नहीं है तो बीज डालने के बाद भी बीज कलर में गया, वो गया, ये हमारी भाषा में कहते हैं बीज गया कलर में। कलर का मतलब जमीन जो नमकीन होती है उसमें बीज डालोगे तो बीज भी गया। तो ऐसे यहां उदाहरण देते हैं कि नारद जैसे भक्त ने दक्ष के ऊपर कृपा करना चाहिए, लेकिन दक्ष तो क्रोधित होकर उसको शराब देने लगे। तो उसकी जमीन खराब थी। नारद जैसे भक्त का बीज भी भक्ति का उसके हृदय में आरोपित नहीं हो सकता, नहीं हो सका। नारद कंस के पास भी आया था, लेकिन उसकी बात कंस की समझ में नहीं आई, क्योंकि वो जमीन खराब थी। अब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य मैं समझता हूं कल पढ़ेंगे इसी का आगे। अच्छा तात्पर्य है कि देवता भगवान के ब्रह्मांड के सारे विभागों के अधिपति हैं, भगवान के भक्त हैं, परंतु उनके हृदय में इच्छा है तो भगवान उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए स्वामी बना देते हैं। एक एक विभाग का, जल का स्वामी इंद्र है, वायु का स्वामी है, अग्नि का स्वामी है, सबको स्वामी तो दे देते हैं, परंतु उनकी पीठ पूजा से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं। क्यों? बोले भगवान को कुछ चाहिए थोड़ी, वो देंगे तब भगवान सुखी होंगे, ऐसा नहीं। भगवान तो आत्माराम है, वो किसी से कुछ नहीं चाहते हैं। परंतु जो इस जीव जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भटक रहा है, भूख बुढ़ापे में दुख भोग रहा है, उनका जो उद्धार करते हैं उनसे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। अब एक बहुत बड़ी बात अच्छी लिखी है, मेरे ख्याल में अब समय पूरा हो गया, आपको अच्छा नहीं, पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये भारी बात है। देवता और अधिकांश भक्त, बहुत भक्त लिखा है, मैनी डिवोटीज, वो भौतिक जगत में रहना चाहते हैं और यहां ही सुख सुविधा चाहते हैं। और जब इधर दुनिया इस संसार में रहेंगे तो कभी पतन हो सकता है, इंद्र भी कभी सूकर बन जाता है। तो इससे भगवान संतुष्ट नहीं होते। जैसे वृद्धासुर इंद्र को कह रहा है कि मुझे मारो, मैं मर के भगवान के पास जाऊंगा और तुम जियोगे तो संसार में धक्के खाओगे। इसका मतलब देवता वापस संसार में रहना चाहते हैं और ऐसे अधिक भक्त संसार में रहना चाहते हैं। ये भगवान को अच्छा नहीं लगता, इनकी पूजा से भगवान प्रसन्न नहीं होते। बहुत शुद्ध भक्त कोई भौतिक इच्छा नहीं रखते हैं, उससे तो बहुत दूर रहते।
वो सारी इच्छाएं भगवान की इच्छाओं के साथ मिला देते हैं। व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं है। अर्जुन इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है। पहले अर्जुन की अपनी इच्छा थी कि मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे रिश्तेदार। फिर अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव, जो आप कहोगे वो करूंगा। अपनी इच्छा भगवान के साथ मिला दी। इसलिए ऐसे भक्त से भगवान प्रसन्न होते हैं, उसके सारथी बने। उसके नाम के साथ भगवान का नाम लग गया, पार्था सारथी। एक बार प्रभुपाद ने ये फोटो देखा, भक्तों को कहा देखो कृष्ण के साथ अर्जुन का फोटो है, लेकिन इसके लिए कितना बड़ा बलिदान देना पड़ा है, सारे वंश का विनाश करना पड़ा। तो ये भगवान की इच्छा के साथ इच्छा मिलाने के लिए बहुत बड़ा भारी जो है परीक्षा से निकलना पड़ता है। तो ऐसे शुद्ध भक्तों की भगवान फिर हृदय में बैठते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, उनके पूजा से प्रसन्न होते हैं। चाहे उनकी पूजा केवल सनातन गोस्वामी का आटे जमुना जल में आटा भिगो के और गोबर के कंडे में रखे और उसमें नमक भी नहीं हो तो भगवान कहते हैं ये भक्त मुझे बहुत प्रिय है। दुर्योधन का मेवा त्याग साग विदुर घर खाई। तो भगवान को किसी के भोजन से कोई नहीं, प्रेम कितना है उसमें, उससे आकर्षित होते हैं। सुदामा के चीवड़े को चबाने लगे, कहा कि तो ऐसा तो रुक्मणी के 56 भोग में स्वाद नहीं है जितना इस भक्त के प्रेम में लाई हुई इस भेंट में स्वाद है। भगवान ने देखा कि उसके पास जो नहीं था उससे भी ज्यादा उसने दे दिया। घर में तो कुछ नहीं था और कहीं से लाए, इसका मतलब अपने पास नहीं था, उससे जो नहीं था उससे अपने पास है उससे अधिक दे दिया। इसका मतलब तो मैं उसको क्या दूं, मैं उसको क्या दे सकता हूं? मेरे पास तो सब कुछ है, तो इससे अधिक तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए मैं उसका ऋणी हो गया। उसने जो कुछ था उससे अधिक दे दिया, उसके घर में था ही नहीं। ऐसे जो भक्त हैं इनसे भगवान, इनके पास भगवान बिक जाते। भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं और सबके शुभ चिंतक हैं, सबके चेतिया गुरु हैं, सबको अच्छा सा मार्गदर्शन करना चाहते हैं, परंतु सब उस भगवान के मार्गदर्शन का लाभ नहीं ले सकते। प्रभुपाद कहते हैं अगर भगवान हृदय में बैठे हुए हैं तो हमको इस सौभाग्य का 100% पूर्ण रूप से लाभ लेना चाहिए, उनकी दिव्य सेवा करके। और अब भक्त है वो देवता जैसे तो है नहीं, शुद्ध भक्तों जैसे भी नहीं है। नो, शुद्ध भक्तों जैसे तो नहीं है, देवता जैसे भी नहीं है। देवता कम से कम भक्त तो है। वो तो भगवान से बेमुख है, वो भगवान के विपरीत विचार रखते हैं और इसलिए वो अपने कर्म करते हैं, उनका फल भोगते हैं और संसार में भटकते रहते हैं। भगवत गीता के 11वें अध्याय में लिखा है जो जैसे मेरे पास आएगा वैसे मैं व्यवहार करूंगा। भगवान सबके साथ समान है, पर तो लोगों का इच्छा है जैसा है वैसे करेंगे। अब प्रभुपाद जी 2 भक्तों की श्रेणी लिख रहे हैं। देवता सकाम भक्त है और शुद्ध भक्त निष्काम भक्त है। सकाम भक्त, निष्काम भक्त। देवताओं को सकाम भक्त कहते हैं क्योंकि उनके भौतिक इच्छा है उनके मन में। शुद्ध भक्त निष्काम भक्त हैं क्योंकि उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। और जिसका स्वार्थ होगा वो दूसरे का हित क्यों करेगा? वो पहले अपना हित करेगा फिर दूसरे का करेगा। लेकिन भक्त का स्वार्थ नहीं है, इसलिए वो सबका हित करते हैं। और क्या करते हैं? अब भक्तों को भक्त बना देते हैं। ये विशेष भक्त कार्य करते। देवताओं ने कोई भक्त बना हो, आज तक बनाया हो, उसका कोई उदाहरण इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन भक्तों ने तो असंख्य भक्त बनाए हैं। और भक्त विशेष रूप से निष्काम भक्त जो है वो प्रचार के कार्य करते हैं और जगह जगह जाके अब भक्तों को भगवान की भक्ति में लगाने का कार्य करते हैं। इसलिए भगवान देवताओं से अधिक प्रसन्न होते हैं और भक्तों से अधिक प्रसन्न होते हैं देवताओं से। इतने देवताओं से प्रसन्न नहीं होते हैं जितने भक्तों से होते हैं।
अब भक्तों का भगवान इतना ज्यादा ध्यान उनके ऊपर, इतना ज्यादा ध्यान उनका नहीं देते उनके ऊपर, कोई वो जब आते ही नहीं है तो उनका क्या करें। वो आए तब उनका भगवान उद्धार करे ना, वो आते ही नहीं है भगवान के पास तो भगवान क्या उद्धार करे। परंतु भगवान इतने दयालु है कि उनके ऊपर कृपा करने के लिए भक्तों को भेज देते कि जाओ जगह जगह जाके प्रचार करो, ऐसे लोगों का उद्धार करो। और कभी कभी तो स्वयं भगवान भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके गली गली में हरे कृष्ण मंत्र गा के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो कितने भक्त की महिमा यहां कही जा रही है ब्रह्मा जी के द्वारा। तो इसलिए भगवान अपने शुद्ध भक्तों से अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो प्रचार करते हैं। स्वयं भगवान तो कभी कभार प्रचार के लिए आते हैं, सदा प्रचार नहीं करते हैं भगवान। यही कारण है कि भगवान अति प्रसन्न होते हैं भक्तों से, इतने देवताओं से नहीं होते, क्योंकि वो सकाम भक्त है। अब एक प्रश्न उठता है, अब वही प्रश्न प्रभुपाद जी कहते हैं, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, देवताओं के हृदय में भी है, भक्तों के भी है, अब भक्तों के हृदय में भगवान बैठे हैं, तो फिर सारे भक्त क्यों नहीं हो जाते। तो इसका उत्तर यह है कि जो हठीले अभक्त हैं वो बंजर जमीन के समान है, जिसमें बीज डाला भी जाए तो कुछ पौधा उगने वाला नहीं है, कुछ फसल होने वाला नहीं है। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनको थोड़ी सी स्वतंत्रता है और उसका वो दुरुपयोग करते हैं। और वो भक्तों और भगवान के प्रति अपराध करते हैं, इसलिए वो इसका लाभ नहीं, इसलिए उनकी जमीन खराब है, इसलिए उनका हृदय, जमीन कौन सी है? हृदय जमीन है। ये हृदय उनका इसलिए दुष्ट, मन दुष्ट है, हृदय दूषित है। विशेष रूप से भगवान और भक्त की निंदा करने से, अवहेलना करने से, उनके प्रति अपराध करने से, जो प्रचार करते हैं उनके प्रति अपराध करने से, इसलिए उनका हृदय हमेशा दूषित और मन कुलसित रहता है। इसलिए उनके हृदय में भक्ति का बीज का आरोपण नहीं होता है। तो कल 13वें श्लोक से पढ़ेंगे। चलो कर दिया आगे इसको। पुंसाम अतो वेद करम भय अवधरा। अब हरे कृष्णा, अब इसको यहां विराम देते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? एक ही समझनी थी। हाँ जी। जो पिछले श्लोक में हम बता रहे थे कि जो स्वरूप सिद्धि के अंदर दो चीजें हैं, एक तो अपनी पहचान और एक भगवान की फॉर्म की, दो चीजें आ रही हैं। क्योंकि असल में तो पहले हम सिर्फ एक ही स्वरूप सिद्धि को समझ जानते थे कि अपना स्वरूप क्या है, लेकिन ये लाइन में प्रभुपाद जी ने लिखा है वो ऐसे लग रहा है सीधा कि भगवान के विशेष रूप में आकर्षक होना। तो एक प्रभु जी, जैसे आप कई बार मेंशन करते हो एक ईस्ट होने चाहिए, तो वो कैसे फिर समझेंगे? इष्ट, जब इष्ट का मतलब है जैसे एक कृष्ण इष्ट है या राम इष्ट है या नरसिंह इष्ट है। पहले तो ये हुआ कि भगवान का कौन सा रूप हमने इष्ट बनाया, उसके बाद हम कौन से विशेष उस रूप के, जैसे कृष्ण के हम उपासना करते हैं या चैतन्य महाप्रभु की उपासना करते हैं, लेकिन विशेष कौन सा विग्रह जिसकी हम उपासना करते हैं वही हमारे आंखों में ज्यादा बसा रहेगा, तो वो हमारा इष्ट हो गया। लेकिन हमारे हम सब भक्त जितने मानो के गौरंग महाप्रभु के कोई उपासक है या कृष्ण के हैं, लेकिन उनमें भी हर एक का व्यक्तिगत कोई इष्ट है। व्यक्तिगत मतलब एक विशेष, सबके लिए है तो एक ही, लेकिन वही उनके ध्यान में आएगा जिसकी वो रोज पूजा करेगा। तो इस यहां लिखा है जो जिसका ध्यान करता है उसी रूप में भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं, उसके हृदय में प्रकट होते हैं।
क्योंकि उसने उसी का ध्यान किया, तो उसी में आएंगे तो उसी से वो संतुष्ट हो जाएगा कि मेरा मेरा साधन सफल हुआ। तो इष्ट का मतलब, एक इष्ट का मतलब है प्रेम, जिससे हमारा प्रेम हो। तो पहले स्वरूप से प्रेम होना है, फिर स्वरूप में विशेष जिसकी सेवा करते हैं, जिसकी विशेष वो विशेष रूप से हमारे विग्रह के प्रति होती है। उसका अर्थ होता है विग्रह से, कौन से विग्रह से हमारी विशेष सेवा है। वो विग्रह हमारा अभीष्ट है। विग्रह को हम विग्रह तब तक समझते हैं जब तक नए भक्त हैं, फिर वही विग्रह हमारे साथ सब बात करेगा और आदान प्रदान उसी के साथ होने लग जाएगा। जैसे बहुत से विग्रहों के साथ भगवान के भक्तों का आदान प्रदान होता है। भाई कोई जगन्नाथ है तो कृष्ण ही, लेकिन कोई जगन्नाथ का उपासक है। तो ये इष्ट का मतलब है पहले तो स्वरूप को, और फिर विशेष जिसकी पूजा करते हैं। ये सभी हमारे सारे मंदिरों में मान लो। प्रभुपाद जी इसमें लाइन में, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। प्रभुपाद जी इस परपट की लाइन में एक लिख रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर अटैचमेंट इज इन्वोक्ड बाय प्रैक्टिस ऑफ रेगुलेटिव डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। तो वो इंसान जब शुद्ध भक्ति के स्तर पे आएगा तब वो अटैचमेंट आएगी, या कि नॉर्मल नहीं, साधना भक्ति से, साधना भक्ति से, साधना भक्ति का उद्देश्य क्या है? साधना भक्ति करते हैं भाव भक्ति को प्रकट करने के लिए। तो साधना भक्ति का जो लक्ष्य है वो है भाव भक्ति को प्रकट करना, और भाव भक्ति के स्तर पे हमारे अपने स्वरूप की हमारे को ग्लिम्स का पता लगता है, और भगवान का भी समय समय के ऊपर हृदय में जो है वो झलक, जिसके ऊपर हमारी आस्था है, जो हमारा इष्ट है, उससे भी हमारी जो है वो धारावाहिक तो नहीं, उसकी लीला में प्रवेश तो नहीं होता है भाव तक, परंतु वो तो ये साधन का उद्देश्य वो है ना। साधन भक्ति कर क्यों रहे हैं? कर रहे हैं प्रेम भक्ति को प्रकट करने के लिए, और प्रेम भक्ति के स्तर के ऊपर हमारा जो भगवान के साथ नित्य जिस रूप में हमारी आसक्ति है वो प्रकट हो जाएगा। अभी अप्रकट है, वो फिर प्रकट हो जाएगा। तो साधन उसको प्रकट करने के लिए है। तो साधन भक्ति जो है वो भाव भक्ति को प्रकट करने के लिए है। आसक्ति के बाद अपने आप भाव भक्ति में प्रवेश करना ही है। तो साधन भक्ति यहां समाप्त नहीं होती है, फिर चलती है आगे। साधन करेंगे तब तो भाव तक पहुंचेंगे। भाव अंदर पड़ा है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए साधन आवश्यक है। शुरुआत तो साधन भक्ति ही है, जब तक भाव भक्ति का प्रकट हो जाए। फिर भी साधन चलता रहेगा। जब तक जीते हैं साधन को नहीं छोड़ना है। साधक रूपेण और सिद्ध रूपेण, बाहर से साधक बना रहना है, अंदर से सिद्ध हो जाए, स्वरूप की सिद्धि हो जाए, तब भी बाहर ऐसे ही करना है जैसे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद रूप गोस्वामी नाना वो संख्या पूर्वक नाम गानन रोज जप करते थे। हालांकि वो अपने आप में तो सिद्ध हैं, फिर भी तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिनको सिद्धि हो गई है वो भी साधन कर रहे हैं। बाहर से तो साधन ही करेंगे, परंतु अंदर से स्वरूप की सिद्धि हो जाती है साधन करते करते। तो हमको पता नहीं लगता है कि ये साधन के स्तर पे है कि सिद्ध के स्तर पे, क्योंकि वो साधन छोड़ेगा नहीं जब तक जिएगा तब तक। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न जिज्ञासा? मैं माफी चाहूंगा कि हाँ जी बोलिए। शुभ, चाहूंगा तो जी थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं। सत शुभ सत्व जी, हरे कृष्ण। आपने कहा कि हाँ जी बोलिए। जैसे अभी आपने बताया कि हाँ जी, जैसे आया था चर्चा में कि बंजर भूमि में जो है वो भक्ति रूपी बीज जो है वो पनप नहीं पाता, बल्कि बीज ही नष्ट हो जाता है। तो अगर मान लीजिए इस बंजर भूमि पर अगर शुद्ध भक्तों की कृपा हो जाए ऐसे लोगों पर, तो उनका भक्ति रूपी बीज तो उग सकता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जगाई बगाई का उद्धार किया, और भी जैसे नारद मुनि ने शिकारी का उद्धार किया। तो इसकी जो भूमि थी वो बंजर ही थी एक तरह से। तो शुद्ध भक्तों की कृपा से शायद इसकी भक्ति जो है पुनः
डाल दो तो उसमें पानी आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों की जो कृपा के कारण ही शायद बंजर भूमि जो है चेंज हो सकती है। नहीं, यहाँ प्रसंग ये है कि जैसे नारद जी दक्ष के अंदर भक्ति नहीं उत्पन्न कर सके, तो कहीं कहीं ऐसे स्थानों के ऊपर संभव नहीं है। वो कई जन्मों के बाद वो बीज आज ने इस तरह किसी जन्म में भले अंकुरित हो जाए, लेकिन वो शुभ कर्म उनके आगे काम आएंगे, लेकिन अभी उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ सकता प्रभाव, कितनी भी कृपा करना भी चाहे तो, क्योंकि अभी उसका कारण बताया है, क्योंकि वो अपराध कर रहा है भगवान के और भक्तों के प्रति, उसके हृदय में अपराध है, इसलिए उसके हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हो ही नहीं सकता है जब तक वो अपराध से शून्य न हो। भगवान के भक्त तो अपराध को अपने ऊपर लेते ही नहीं है, मैं अपराध को मानते ही नहीं है, वो क्षमाशील है, क्षमा करते हैं, लेकिन भगवान नहीं क्षमा करता। इसलिए ये बताया कि सबके सब नहीं हो सकते हैं, कुछ हमेशा ऐसे रहते हैं जो भक्तों के संग का भी लाभ नहीं ले सकते। हाँ, वो उसकी अभी तक वो तैयार नहीं है, लेकिन समय आने के वो तो सबका उद्धार होना चाहिए। भगवान तो सबका उद्धार चाहते हैं, सबके पिता हैं। भगवान तो नहीं चाहते कोई इस संसार में भटकता रहे। इसलिए भगवान भक्तों से प्रसन्न है कि वो ऐसे लोगों को भगवान की ओर, जो बेमुख है उनको भगवान के सन्मुख करते हैं, इसलिए भगवान प्रसन्न है उनसे अधिक। हरे कृष्णा। जो सरल भक्त हैं, जो बेचारे अपराध रहित हैं, इनोसेंट हैं, वो उनके ऊपर जल्दी लाभ उनको होता है। इसलिए मध्यम भक्त के लक्षण में भी लिखा हुआ है ना कि उपेक्षा कर देती है, ऐसे लोगों की उपेक्षा करता है, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो अभी तैयार नहीं है। सीमित समय है हमारे को, अधिक से अधिक जो थोड़े से श्रद्धा है उनके ऊपर हमारा समय ज्यादा लगाना चाहिए, बजाय कि पूरी उम्र एक ही पागल के पीछे लगे रहे, वो अच्छा नहीं है। हरे कृष्णा।